हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, कल के दिन भी एफआईआई ने अपनी सेलिंग जारी रखी 4,920 करोड़ के साथ और डीआई ने बाइंग करी है 6,814 करोड़। इंडेक्स ऑप्शंस में, स्टॉक फ्यूचर्स में और स्टॉक ऑप्शंस में थोड़ी थोड़ी परचेजिंग ज़रूर करके गए हैं, बट क्या इनकी सेलिंग ऐसे ही चलती रहेगी एफआई की, समझ में नहीं आ रहा। फिर भी इंडिया विक्स तो आपको पता ही है 18 के ऊपर है और बजट है, बजट की वजह से ये इतना ज़्यादा अपसाइड में है। और निफ्टी ने एकदम से क्लोजिंग दी है एग्जैक्टली 957 पे, 22,957, और सेंसेक्स ने भी 75,901 पे क्लोजिंग दी है। दोनों के दोनों रिजेक्शन पे ही है। इनफैक्ट सारे इंडेक्स जितने भी हमारे रिजेक्शन पे ही है एग्जैक्टली। और आपकी एक्सपायरी कल है सभी की, बैंक निफ्टी की सभी की कल है। ग्लोबल मार्केट को देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट में डॉ जोन्स ने 136 पॉइंट्स प्लस में क्लोजिंग दी है और नस्डैक ने भी 391 पॉइंट्स प्लस में क्लोजिंग दी है। तो हमारा निफ्टी भी ऊपर ही क्लोज़ हुआ था और फ्यूचर्स भी अभी ठीक ही चल रहे हैं। तो फ्यूचर्स में 23,021 पे ही है एग्जैक्टली। और जैसे कि गैप डाउन ही थोड़ा सा ओपन हुआ था कल के दिन भी, आज भी थोड़ा सा गैप डाउन दिख रहा है 20-30 पॉइंट्स का। और अभी 23,000 के ऊपर फ्यूचर्स में भी 23,020 के ऊपर नहीं जा रहा है, राइट। जब फ्यूचर्स में इस टाइम पे तो जाना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ की बाइंग भी तो हो रही है, यानी कि बाइंग नहीं है एग्जैक्टली देखा जाए तो, राइट। 23,050 का अभी भी लेवल है, तो मैक्सिमम वहीं दिख रहा है। उसके ऊपर अगर टिकता है 23,060 और 80 के बीच में टिकता है तो आपका फिर 23,250 और 23,450 तक जा सकता है, राइट। अभी जो है शेयर्स की अगर हम बात करें, जैसे कि रिलायंस ने उठा रखा है, एक दो ही स्टॉक्स हैं जिन्होंने मैनिपुलेशंस में उठा के रखते हैं थोड़ा सा, बाकी सारे के सारे रेड में हैं, यानी कि मार्केट ऊपर से रिजेक्शन लेके फिर से नीचे आएगा, इसका मतलब यही दिख रहा है, शो हो रहा है, ठीक है। विक्स भी बढ़ रहा है, मार्केट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, और अगर शॉर्ट कवरिंग लिया जाती है तो उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगा भी और उससे डबल तेज़ी से गिरेगा, राइट। HDFC बैंक अभी भी अच्छा ही है, सपोर्टिव ही है। ICICI बैंक भी ठीक है, नॉट बैड। और ITC भी अभी नीचे के लेवल पे ही है। रिलायंस को आपने देखा फिर से 1234 पे ही है, 1220 के ऊपर ही है। और अगर रिलायंस किसी भी हालत में 1190 के रेंज में जाता है तो वहाँ पे परचेज़ करना बनता है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, पर वहाँ पे परचेज़ करना बनता है क्योंकि 1300 के आसपास फिर से सेलिंग कर देंगे, राइट। गोल्ड आप देख सकते हो 2800 की पे आ गया है एग्जैक्टली, तो ये थोड़ा सा मार्केट के लिए ख़राब है। बट सिल्वर कूल डाउन है, सिल्वर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, 31 के ऊपर नहीं है, 30.94 पे ही है एग्जैक्टली। तो ये थोड़ा सा सेटल डाउन कर सकता है। क्रूड ऑयल भी थोड़ा सा डाउनवर्ड्स है और ब्रेंट ऑयल भी 73.73, ब्रेंट ऑयल भी 76.38, ये थोड़े से सपोर्टिव है हमारे मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। बट USD INR 86.54 अभी भी वहीं लाई कर रहा है, 86.5 पे ही आ गया वापस से। तो बैंक निफ्टी को इसीलिए ऊपर नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में ही, मैं इसलिए बैंक निफ्टी बार बार बोल रही हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत जगह है ऊपर जाने की। वो W पैटर्न बना रहा है बट जा नहीं पा रहा है, राइट। इंडिया के बॉन्ड्स की बात करें तो 10 इयर्स के, 2 इयर्स के अभी भी 6.789 और 6.716 हैं, जो कि काफ़ी बड़े हुए हैं, यानी कि रिस्क जो है वो है काफ़ी ज़्यादा। और 2 इयर्स और 10 इयर्स के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है एक फ़िक्स्ड रिटर्न मिलना, राइट, छोटा सा फ़िक्स्ड रिटर्न मिलना, यानी कि मार्केट में नेगेटिव मूवमेंट ज़्यादा है।
इस टाइम म्यूचुअल फंड में लगाने का काफ़ी फ़ायदे हैं। इस टाइम सारे मार्केट डाउन है और DI जो परचेजिंग कर रहे हैं वो इसी वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड्स के पास जा रहा है और DI म्यूचुअल फंड वाले ही होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अभी लेवल्स की बात करें तो लेवल्स निकल के आते हैं। वही निफ्टी में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ 23,068 के ऊपर 80 के बीच में जब तक टिकता नहीं है 15-20 मिनट तब तक हम ऊपर नहीं जाएंगे। ऊपर जाने के लिए इसको काफ़ी फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन नीचे आने के लिए इतना ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं है। वो मोशन आपको पता ही है, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से नीचे गिरता है, राइट। और ऊपर जाने के लिए बहुत सारा एनर्जी लगती है, बहुत सारी फंड्स लगते हैं परचेजिंग करने के लिए। तो नीचे से परचेजिंग कर सकते हैं हम एक इस लेवल से, बट रेडी रहिएगा कि ये ऊपर की ट्रेंड लाइन भी, अगर ऊपर की ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है ये वाली, राइट, ये वाली ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाती है अप साइड में तो हम एक ऊपर की साइड के लेवल्स भी देख पाएंगे, राइट। बट अभी तो फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। 23,450 तक का ही लेवल दिख रहा है, 420-450 के बीच में। अप साइड में एक बार ये ऊपर जाना चाहिए टच करके, फिर वापस से नीचे आ सकता है, राइट। नीचे का अगर लेवल देखें तो 22,800 जब तक नहीं टूटता है नीचे का लेवल तब तक हम 650 तक नहीं जा सकते। 650 और फिर 500 तक के भी लेवल आ सकते हैं। हमने लास्ट वीक भी बात करी थी कि 22,800 जैसे ही 22,000 में जाएगा 23,000 टूटेगा, 22,800 तक का लेवल आएगा, राइट। वो लेवल आ गया है, इसने सपोर्ट लिया तो है, बट सपोर्ट यहीं से लेगा या कितना ऊपर जा सकता है वो एक बार चेक करना पड़ेगा। अगर ऊपर का लेवल टूटता है तो हम ऊपर भी जा सकते हैं वापस से, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि ये ट्रेंड जब रिजेक्शन फेस करेगा तो फिर से नीचे आने के चांसेस है। लास्ट 3 ट्रेंड से तो यही हो रहा है, बाकी अब देखते हैं ट्रेंड ब्रेक होगा तो वो भी प्ले करेंगे, राइट। क्योंकि नीचे के लेवल काफ़ी खुल चुके हैं और 22,000 के नीचे के लेवल भी खुलते जा रहे हैं जैसे जैसे मार्केट इस ट्रेंड पे चल रहा है, राइट। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में एक मूवमेंट है, इसमें भी बिल्कुल निफ्टी की तरह ही है, आप देख सकते हो वही ट्रेंड चल रहा है एग्जैक्टली। एक अपसाइड में अगर हम देखें तो 76,000 और नीचे की साइड 76,850 और नीचे की साइड 75,100। तो यही लेवल्स हैं अभी भी। लास्ट लो था जो कल का लो था 75,622 और 75,900 पे मार्केट क्लोज़ हुआ था। जब तक 75,500 नहीं तोड़ता है, 620 का लेवल नहीं तोड़ता है, ये नीचे की साइड नहीं जाएगा। 620 का लेवल तोड़ता है तो ये 75,100 तक जा सकता है, जो हमने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं सपोर्ट के लेवल्स, राइट। अपसाइड में यही है 76,900 का लेवल है, 1,000 पॉइंट्स की जगह है। अगर ये लेवल तोड़ता है तो अपसाइड के लेवल खुलते हुए नज़र आएंगे। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी हालांकि बहुत सपोर्टिव है और इसमें डब्लू पैटर्न हमने कहा था कि डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। 48,000 के ऊपर ही इसने 48,800 पे क्लोजिंग दी है। अगर ये अप साइड में इसने जो हाई बनाया था 49,250 का, 49,250 का लेवल तोड़ता है तो 49,500 तक जा सकता है और उसके बाद 48,820 तक का जो ये ब्लू लाइन दिख रही है यहाँ तक का लेवल निकल सकता है, राइट।
नीचे सपोर्ट वही है जो कल का लो था 48,450 का लेवल, राइट। जब तक वो नहीं टूटेगा हमें कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा अपसाइड में ले जा सकता है हमारे। फिर निफ्टी की अगर हम बात करें, फिर निफ्टी में भी एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि कल इसकी भी एक्सपायरी है, तो इसमें भी वही लेवल निकल के आ रहे हैं जैसे बैंक निफ्टी में आ रहे हैं। अप साइड में 23,100 का लेवल है और डाउन साइड में 22,580 का लेवल है, राइट। जब तक ये दोनों में से एक नहीं टूटता है तब तक हमें 100-200 पॉइंट की जगह नहीं दिखेगी। इसको टूटते ही 200 पॉइंट तक की 200-250 पॉइंट की जगह है। जैसे ही नीचे की साइड 22,580 टूटेगा तो इनमें 22,360 तक की जगह है लाने की, और अप साइड में 23,100 तक की जगह, राइट। तो बैंक एक्स भी एक बार लेवल देख लेते हैं, अगर कोई करता हो इसमें, तो मैं तो नहीं करती हूँ। बैंक एक्स में भी एक डब्लू पैटर्न क्लोज़ होते हुए बन रहा है, क्लोज़ हो रहा है जो कि 56,000 के ऊपर 50 एग्जैक्टली देखा जाए तो 56,000 के ऊपर 56,260 तक की जगह है, राइट। और नीचे जो लास्ट लो लगाया था 54,260, राइट। इसमें भी 1,000 तक की जगह है। तो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट क्या लेवल निकल के आते हैं और किस साइड मार्केट ट्रेंड लेना चाहता है। अभी डब्लू पैटर्न अपना पूरा करके फिर ब्रेकआउट देना चाहता है या डाउनवर्ड्स लेवल ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि अभी हर रिजेक्शन पे वो फेस करके फिर से वापस से नीचे ही आ रहा है। तो जब तक वो ट्रेंड नहीं टूटेगा तब तक हम अब साइड के लिए बिलीव नहीं कर सकते हैं, राइट। हालांकि कुछ स्टॉक्स ने कल अप साइड में मूवमेंट दी, वो मैनिपुलेटिव स्टॉक्स थे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अभी जो आईटीसी का लेवल है, आईटीसी का लेवल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आज और इंडिया टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये भी काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं। ये जो मैंने स्टॉक सर्च कर रही थी काफ़ी अच्छे लेवल्स पे हैं। आईटीडीसी, इंडियन टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आईआरसीटीसी, ये नीचे के साइड है। ये नीचे से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाते हैं, नीचे जाने की ज़्यादा जगह नहीं है, 500 तक जा सकता है मैक्स टू मैक्स, राइट। 40 पॉइंट्स की जगह है, पर ऊपर जाने के लिए इसके पास 700 तक की जगह है, यानी कि काफ़ी अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिल सकता है। लॉस होगा तो 10-20 रुपये का, और प्रॉफिट होगा तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो ये लेवल्स हैं काफ़ी अच्छे जिस पे हम लेना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप इस टाइम लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये आईआरसीटीसी का लेवल है जो कि 750 के लेवल पे आ गया, और 740 का लेवल हमारा था ही, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है, तो ये 720 का है लेवल हमारा, जो हमने काफ़ी पहले से निकाल रखा है। तो यहाँ तक जाता है, यहाँ तक जितना भी जाता है 740 से 720 के बीच में जितनी बार भी जाएगा, हम एक एक दो करके परचेज़ कर लेंगे। अगर आपको सारे एक साथ नहीं करने हैं, आप एक एक दो करके परचेज़ कर लीजिए। उसमें जीटीडी ऑर्डर लगा दीजिए कि 720 पे मैं 2 शेयर परचेज़ करना चाहता हूँ, 744 पे चला जाता है तो मैं ये इतने शेयर परचेज़ करना चाहता हूँ। ये जीटीटी ऑर्डर काफ़ी बेनिफिट देते हैं, और अब साइड में हम सेल कर देंगे, ठीक है। आईआरएफसी, ये भी बहुत अच्छे लेवल पे है। इंडियन रेलवे के सारे स्टॉक्स काफ़ी अच्छे सपोर्टिव उसमें हैं ये। 137, जैसे कि आईआरएफसी इससे ज़्यादा टूट ही नहीं रहा है, राइट।
हम सोच रहे थे डब्लू पैटर्न करने के लिए, इसको डब्लू पैटर्न में जाने के लिए ये फिर से वापस से 120 और 130 के बीच में आएगा, बट वहाँ 128 और 32 के बीच में जाएगा, बट वहाँ तक नहीं जा रहा है अभी। तो यहाँ से भी हम परचेजिंग कर सकते हैं। काफ़ी छोटा शेयर है, बट अच्छा खासा लेवल मिल सकता है, ये 200 तक भी जा सकता है, राइट। इसीलिए बता रही हूँ कि इसमें काफ़ी जगह है। 70 रुपये की, 100 रुपये के शेयर में 70 रुपये की जगह है, तो इससे ज़्यादा पेनी शेयर आई डोंट थिंक सो कोई हो सकता है, और बेनिफिशियल शेयर, राइट। किसी के पास 500 रुपये है तो 2 शेयर ले सकता है, ऑब्वियसली 2-3 शेयर ले सकता है, राइट। तो 7 3 जा 21 210 रुपीज़ अगर उसको 500 रुपये पे मिल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो ये कोई बैड तरीका है, कोई प्रिडिक्शन है, कोई ऐसा प्रिडिक्शन जो हवा में बोला जाता है, राइट। मैं इसीलिए ऐसे लेवल्स लेके चलती हूँ, कि ऐसे स्टॉक्स लेके चलती हूँ जो बहुत अच्छे हैं, जो कभी डूब ही नहीं सकते, राइट। हाँ, हालांकि थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, बट डूबेंगे नहीं। ऐसे ही स्टॉक्स में लगाएंगे हम बीएसई के ज़्यादातर स्टॉक्स नहीं लेते। आईटीसी हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, 420 के लेवल हमने काफ़ी दिनों से देखा हुआ है। तो ये जितना कंसोलिडेट करेगा उतनी जल्दी उतनी तेज़ी से ऊपर भी जाएगा, राइट। हालांकि 440 के नीचे है, 435 का लेवल है, और हमने 420 का निकाला हुआ है, राइट। इसके नीचे जाता है तो 420 तक ही जा सकता है, इससे ज़्यादा नीचे की जगह नहीं है। तो 15 रुपये के नुकसान पे अगर हमें फ़ायदा मिल रहा है 150 रुपये का, तो आई थिंक सो 150 रुपये से भी ज़्यादा का फ़ायदा मिल रहा है, तो आई थिंक सो वी शुड इन्वेस्ट इन दीज टाइप ऑफ स्टॉक्स, राइट। मैं इसीलिए आपको रीज़न्स भी बता रही हूँ कि कोई किसी को ऑब्जेक्शन ना हो कि मैं ऐसे हवा में बताती हूँ। मैं हवा में कोई चीज़ नहीं बताती हूँ, जब तक मुझे लेवल्स नहीं मिलते मैं नहीं बताती हूँ। चाहे वो मेरे लेवल्स छूट जाएं, चाहे मेरा प्रॉफिट छूट जाए, वो ना ले पाऊँ, लेकिन लेवल्स पे आने पे ही लिए जाते हैं, राइट। तो रिस्क कम से कम लीजिए और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऐसे रिस्क लेते हैं, right. Thank you friends, thank you so much. Let's be profitable trader. Thank you.